Good morning, dear students. Today we have to start a second part of history of class 7th. The chapter name is the Islam and its impact on the Middle East. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इस्लाम किस तरह से, कौन उसके फाउंडर थे, प्रॉफिट मोहम्मद साहब, डिवाइन रेवलेशंस, किस तरह से मक्का से मदीना मूव किया उन्होंने, माइग्रेशन किया, किस तरह से उन्होंने हिजरी जो उनका सन था वो चलाया। 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम मैंने आपको समझाए। 5 प्रिंसिपल में उन्होंने क्या, मैंने प्रीवियस वीडियो में सारा बस कुछ बता दिया है, आप देखेंगे तो इसमें आपको समझ में आएगी। इनकी जो होली बुक है कुरान, तो उसमें मुस्लिम्स की ये होली बुक है। इसमें जो प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग्स हैं वो सारी दी गई हैं, उन्होंने क्या सिखाया है अपने मुस्लिम्स को। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा खलीफा। ये खलीफा भी मैं बता चुका हूँ आपको। अबू बकर को खलीफा का टाइटल दिया गया था। अबू बकर जो थे वो इट इज़ द फर्स्ट प्यूपिल ऑफ हिज मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद। उनके मरने के बाद उनका जो फ्रेंड था, एक तरह से फॉलोअर भी था, फ्रेंड भी था, अबू बकर, वही खलीफा बना। ठीक है ना। बाद में फिर ये मुस्लिम्स का जो खलीफा वर्ल्ड सक्सेसर, जो आगे आने वाले सक्सेसर रहे, उनके लिए ये यूज़ हुआ खलीफा वर्ड। ठीक है ना। अबू बकर कौन था? ही ट्रांसफॉर्म द अरब आर्मीज इनटू एक्सपेडिशन फाइटिंग फोर्स। ही सक्सेसर कंक्वायर्ड मैनी रीजन्स एंड स्प्रेड ऑफ मैसेज ऑफ अल्लाह फार एंड वाइड। वो आर्मी का हेड था, उन्होंने जो आर्मी बनाई थी उसका हेड था, और उसने पूरे अरब कंट्रीज़ में ये इस्लाम को फैलाने का काम किया। और उसने हर जगह बस यही बताया कि अल्लाह एक है, और अल्लाह के मैसेज को पूरी जगह फैलाया। और उसने इस तरह से एम्पायर ऑफ खलीफा कवर्ड ईरान, सीरिया, सेंट्रल एशिया, नॉर्थ अफ्रीका एंड स्पेन। यहाँ ये रिलीजन इसने बहुत ज़्यादा फैलाया। अरब से ही अपने इंडिया में आया। अरब के जो लोग थे वो फिर इंडिया में आए और उन्होंने यहाँ पे अपना इस्लाम धर्म फैलाया। ठीक है ना। इस तरह से ये और भी कई देशों में, बगदाद, शियारो, दमिश्क, यहाँ पर फैला। ठीक है ना। उमैद खलीफा, ड्यूरिंग द रूल ऑफ उम्मद खलीफा थे, द कैपिटल वाज शिफ्टेड द दमिश्क इन सीरिया। तो इनके अबू बकर के बाद ये खलीफा उमैद बने। इन्होंने अपनी जो कैपिटल थी वो दमिश्क से सीरिया ट्रांसफ़र कर ली। ठीक है ना, क्योंकि अरब अफ़गानिस्तान पहुंच रहे थे और भी कई। तो इस्लाम को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए इन्होंने सीरिया में ये रिलीजन शिफ्ट कर दिया, अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी। सिंध एंड इंडस रिवर्स डेल्टा 7, और बाद में फिर ये सिंध और इंडस रिवर पे भी आए, इंडिया में भी आए 712 में। फिर इसके बाद एबैसिड खलीफा आए। एबैसिड खलीफा ने अपनी जो कैपिटल थी वो दमिश्क से फिर बगदाद की। ठीक है ना। अरब एम्पायर, उन्होंने पावरफुल एम्पायर माना जाता है, तो ये एबैसिड खलीफा ही इसके जिम्मेदार हैं। इन्होंने अपनी अरब कंट्रीज़ को बहुत पावरफुल बनाया, और उन्होंने सेंट्रल एशिया में जो बगदाद है उसको एशियन वर्ल्ड से जोड़ा, उसके कल्चरल वो, और इस्लाम बहुत ज़्यादा फैलाया। कंट्रीब्यूशन ऑफ इस्लाम, कंट्रीब्यूशन क्या रहा है वर्ल्ड में इस्लाम का? अरब ने, जो अरब से ही फैला, मैन अरेबियंस ही थे। ठीक है ना। तो अफ्रीका एंड यूरोप, द अरब्स टुक द डेसिमल सिस्टम एंड द न्यूमरल्स ऑफ द इंडियन ट्रेडिशन एंड कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन वेरियस ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। इन्होंने सबसे पहले जो डेसिमल सिस्टम चलाया न्यूमेरिकल्स का, और अलजेब्रा, ज्योमेट्री और टिग्नोमेट्री जो आप पढ़ते हैं, ये अरब से ही आई है, मुस्लिम्स ने ही खोजी है। तो ये इनका एक कंट्रीब्यूशन रहा। दूसरा, अरब्स मेड सम इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज फील्ड ऑफ जोग्राफी एंड एस्ट्रोनॉमी। उन्होंने कुछ एस्ट्रोनॉमी और जोग्राफी की फील्ड में भी बहुत सारी डिस्कवरीज की। एस्ट्रोवल हेल्प्ड ग्रेटली नेविगेशन विच इन्वेंटेड बाय द अरब साइंटिस्ट। अरब साइंटिस्ट ने बहुत सारी नेविगेशन किए। ठीक है ना। कई कंट्रीज भी फाइंड की। अरब मेड सिग्निफिकेंस कंट्रीब्यूशन द फील्ड ऑफ सेकुलर लिटरेचर। उन्होंने सेकुलर लिटरेचर भी लिखे, काफ़ी सारी बुक्स भी मिलती हैं। तो इसमें भी जैसे रुबाइयत बुक है, पर्शियन पोइट है, हुए हैं उमर खय्याम, ये हैं उमर खय्याम, तो पर्शियन पोइट रहे हैं, तो उनकी रुबाइयाँ बहुत फेमस हैं।
Another famous work which can be attributed to the Arabs 1001 Nights, Arabian Nights, बहुत पॉपुलर रही है। ये आपकी टीवी पे भी आ चुकी है, नेशनल चैनल पे जो दूरदर्शन है उस पर भी ये इसका एक सीरियल बना है अरेबियन नाइट्स। आप फाइंड करेंगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएंगी। तो अरेबियन नाइट्स उसमें काफ़ी सारी कहानियाँ हैं, स्टोरीज़ हैं अरब की। तो ये स्प्रेड ऑफ इस्लाम, ये देखिए आप, मैं आपको ये वीडियो के थ्रू बता रहा हूँ। स्प्रेड ऑफ इस्लाम, ये जो एम्पायर्स है ये इस टेबल के थ्रू आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे इन्होंने कन्क्वायर किए, कहाँ कहाँ पे जीता और किस सेंचुरी से किस सेंचुरी तक ये चली। कन्क्वेस्ट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, ये 622 से 633, फिर राशिद खलीफा, फिर उम्मद खलीफा, अर्ली एबेसिड, फिर 10th बैंजटाइन एम्पायर में, ये 10th सेंचुरी में ख़त्म हो गया था। तो ये इतना बड़ा एम्पायर जो अरब का है ये फैला था, ठीक है ना। इंडियंस सब कॉन्टिनेंट में किस तरह से आया, ये ट्रेड्स के थ्रू आया। अरब जो थे वो ट्रेड्स के थ्रू, बिजनेस करने के थ्रू इंडिया में आए। और यहाँ पर जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग बड़े सीधे हैं, सज्जन हैं, सरल हैं, सिंपल हैं, तो उन्होंने यहाँ की जो गर्ल्स थी, यहाँ की लेडीज़ थी, उनसे शादी की और यहीं पर सेटल्ड हो गए। जब सेटल्ड हो गए तो यहाँ पर फिर उन्होंने अपना रिलीजन फैलाया। तो हर कोई करता है, तो बस ऐसा अपना रिलीजन फैलाते फैलाते फिर मोहम्मद बिन कासिम आए यहाँ पे, अरब इन्वेशन, ठीक है ना, इंडिया में 712 की बात है। मोहम्मद बिन कासिम के बाद किंग ताहिर आए, काफ़ी सारे आए और फिर यहाँ पे ये राजपूतों से उन्होंने शादी की। अरब जो अकबर था, मुग़ल डायनेस्टी भी इसी तरह से फैली है। आफ्टर अरब के बाद टर्की आए, टर्क्स जो मेन कंट्री है इनकी टर्की मुस्लिम्स की। मोहम्मद गजनी आया, मोहम्मद गौरी आए, उन्होंने इस्लाम को बहुत ज़्यादा फैलाया और इंडियन टेम्पल्स को बहुत ज़्यादा लूटा, इंडियन टेम्पल्स को ख़त्म करके उन्होंने अपना लिए फैलाया। ओके, तो इस तरह से ये जो चैप्टर है फिनिश होता है आपका, और इसकी एक्सरसाइज मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप इसको नोटबुक में नोट करना है। ओके।